महर्षि कणाद परमाणु विज्ञान के जनक थे। उन्होंने बताया था कि पदार्थ अविभाज्य इकाइयों से मिलकर बना होता है और इसे छोटे छोटे कणों में नहीं बांटा जा सकता। उन्होंने बताया था कि इन छोटे छोटे कणों को अणु और परमाणु कहा जाता है। महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत को आत्मा और मोक्ष की अवधारणा के आधार पर बताया था। उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए तर्क और यथार्थवाद का इस्तेमाल किया था। महर्षि कणाद ने वैशेषिका विद्यालय दर्शन की स्थापना की थी। उन्होंने वैशेषिक दर्शन नाम की एक किताब भी लिखी थी। यह वैदिक दर्शन का एक संप्रदाय है। इस संप्रदाय ने एक परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव करके ब्रह्मांड के निर्माण और अस्तित्व की व्याख्या की। महर्षि कणाद ने 2600 साल पहले परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, जिसे डाल्टन ने कई सालों बाद दिया था। महर्षि कणाद ने गति का तीसरा नियम भी दिया था। महर्षि कणाद ने यह भी बताया था कि विज्ञान से जुड़े विषयों को समझने के लिए आध्यात्मिकता जरूरी है। महर्षि कणाद ने यह भी बताया था कि किसी नई चीज के आविष्कार का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे और उत्पादक काम के लिए करना चाहिए। महर्षि कणाद ने यह विचार दिया था कि पदार्थ अविभाज्य इकाइयों से बना होता है और इसे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु सबसे छोटा कण है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता और यह सभी परिस्थितियों में अपना मूल रूप बनाए रखता है। महर्षि कणाद ने पदार्थ के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की थी। शिक्षा: कई छोटे कणों का संग्रह एक पूरी बड़ी वस्तु में बदल जाता है। विज्ञान से संबंधित विषयों को समझने के लिए आध्यात्मिकता आवश्यक है। किसी नई चीज के प्रत्येक आविष्कार का उपयोग केवल अच्छे और उत्पादक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इस आविष्कार से लोगों और पूरे क्षेत्र को लाभ होना चाहिए। कड़ी मेहनत और ईमानदारी से इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नए उत्पाद का आविष्कार करने से पहले विषय के बारे में उचित समझ होना आवश्यक है। विज्ञान सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी प्रकार की गतिविधि करने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। किसी भी प्रकार का कार्य करते समय कड़े अनुशासन का पालन करना चाहिए। उन्होंने परमाणु सिद्धांत को आत्मा और मोक्ष अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवधारणा के आधार पर प्रतिपादित किया। उन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए तर्क और यथार्थवाद का प्रयोग किया। कणाद के परमाणु सिद्धांत में निम्नलिखित बिंदु हैं। हर चीज को उपविभाजित किया जा सकता है। एक समय के बाद उपविभाजन के परिणाम स्वरूप परमाणु का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि यह अविनाशी है। परमाणु भौतिक विज्ञान का आधार है। यह नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। परमाणु की दो अवस्थाएं हो सकती हैं, गति की अवस्था और पूर्ण विश्राम की अवस्था। कणाद ने 4 तरह के परमाणुओं की कल्पना की थी, 2 द्रव्यमान वाले और 2 बिना द्रव्यमान वाले। हर पदार्थ में ये चारों तरह के परमाणु होते हैं। धन्यवाद।